शायद हम सिर्फ मर के ही खुश रह सकते हैं। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। जब प्यार होता है तो इंसान ना तो मजहब की दीवार देखता है और ना ही रुतबा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी का इश्क मुकम्मल हो जाए। अगर परवान चढ़ भी जाए तो कोई गारंटी नहीं कि वो अंजाम तक पहुँचे। परियों की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन 50 के दशक की एक एक्ट्रेस ऐसी थी जिसने ये कहानियाँ जी थी। उनके लिए घोड़े पर सवार एक राजा आया और उनका हाथ थाम लिया। इसके बावजूद कि वो एक बच्चे की माँ और तलाकशुदा महिला थी। ये कहानी है एक्ट्रेस जुबैदा बेगम की। बचपन से पिता के थोपे हुए फैसलों ने उन्हें आजादी से जीने नहीं दिया। तू अपनी मनमानी से बाज नहीं आएगी। सुलेमान साहब, हीरोइन बनी तो जबरदस्ती शादी करवा दी गई। साजिद भाई और मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी जुबैदा की शादी इनके साहबजादे महबूब आलम से करने जा रहा हूँ। एक बच्चा गोद में ही था कि पिता ने जबरदस्ती तलाक भी करवा दिया। मजबूरी में जब महफिलों में गाने लगी तब जुबैदा पर जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह की नजर पड़ी और उनकी जिंदगी बदल गई। अच्छा, इस हसीन वाली जुबैदा को हमारा पोलो मैच कैसा लगा? घोड़े बहुत अच्छे थे। सिर्फ घोड़े? जुबैदा बेगम का जन्म 1926 में बॉम्बे के बोहरा मुस्लिम परिवार के एक रईस स्टूडियो मालिक श्री कासिम भाई मेहता के घर हुआ था। उनकी माँ फयाजी बाई सिंगर थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पिता का हिंदी सिनेमा में इतना नाम और रुतबा था कि फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। उस जमाने की एक मशहूर अदाकारा से भी पिता के संबंध थे। वेलकम माय डियर रोज। वाह, हमेशा की तरह तुम आज भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हो। थैंक यू जूली। घर में तमाम बड़ी हस्तियों का आना जाना था, जिन्हें देखकर जुबैदा के मन में भी एक्ट्रेस बनने का सपना पनपने लगा। Look at Zubeda, she looks beautiful. खूबसूरत तो होगी ही, आखिर बेटी किस बाप की है। कासिम भाई के स्टूडियो में आए दिन कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। चुलबुली जुबैदा भी स्कूल से फारिग होकर अक्सर स्टूडियो में वक्त बिताया करती थी। वहाँ वो डांस मास्टर से डांस सीखती और खुद अभिनय करने की कोशिश किया करती थी। आप हर रोज आइए रिहर्सल पे, एक दिन आप हिंदुस्तान की टॉप की हीरोइन बन सकती हैं। सच्ची बोल रहा। जुबैदा, जब दिन ढलता था तो पिता स्टूडियो के बाहर से ही हॉर्न बजाते थे और जुबैदा घर को निकल जाया करती थी। जिस एक्ट्रेस से जुबैदा के पिता का रिश्ता था वो बेहद ग्लैमरस, बेबाक और ऊंचे ख्यालों की हुआ करती थी। जुबैदा उन्हें आंटी बुलाया करती थी। आंटी को देखते हुए जुबैदा ने हीरोइन बनने का पक्का मन बना लिया। एक दिन शूटिंग देखने पहुंची जुबैदा से एक डायरेक्टर ने फिल्म में हीरोइन बनने को कहा और वो झट से मान गई। पिता बेहद सख्त मिजाज के थे तो जुबैदा ने उनसे इजाजत लेने के बजाय सीधे फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। आंटी भी जुबैदा के साथ उस शूटिंग में पहुंची थी। जुबैदा ने शूटिंग शुरू की ही थी कि पिता को भनक लग गई। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। बेटी को स्टूडियो में नाच गाना करते देख पिता पिस्तौल लेकर पहुंच गए और शूटिंग रुकवा दी। मेरी बात मानो वरना तुम पछताओगे। सुलेमान भाई, ऐसा मत। नंदलाल, फिल्म पूरी नहीं हो सकी। वो फिल्म बनी तो सही, लेकिन कासिम भाई के दबाव और दहशत में उसे कभी रिलीज नहीं किया गया। पिता ने जुबैदा और उसकी हीरोइन बनने की जिद पर काबू पाने के लिए उनकी शादी अपने एक पुराने दोस्त के बेटे से तय कर दी। मगर मुझे नहीं करनी शादी। साजिद भाई के साथ शादी की बात पक्की हो चुकी है। महीने के आखिर में तुम्हारा निकाह तय किया है। जुबैदा ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उनकी जबरदस्ती शादी करवाई गई। अम्मी, इस जालिम से कह दो मैं महबूब से शादी नहीं करूंगी। तौबा तौबा, अपने अब्बा को कोस रही है। कराची से आए जुबैदा के पति के पास बॉम्बे में कोई काम नहीं था तो पिता ने उसे घर जमाई बना कर रखा। कैसी बातें कर रहे हो साजिद? ये तुम्हारा अपना शहर है, ये घर भी तुम्हारा अपना है। हाँ? मगर यार आखिर कब तक तुम पर बोझ बने रहेंगे हम? कुछ महीनों बाद जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया खालिद मोहम्मद। बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही पति ने कराची लौटने की जिद पकड़ ली। अगर मेरे अब्बा को पता होता कि कराची जाने का प्लान है
तो हमारी शादी कभी नहीं करते। मेरे अब्बा अगर जाना चाहते हैं तो हमें भी उनके साथ ही जाना होगा। लेकिन जुबैदा के पिता इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जुबैदा उनके साथ उन्हीं के घर पर रहे, लेकिन ससुर और पति इज्जत की खातिर रुकने के लिए राजी नहीं थे। तुम तो बस यही चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारा घर दामाद बना रहे और मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं बस। क्या क्या नहीं किया तेरे लिए। अपना समझ के घर दिया, बेटी दी, तुम्हारे काम के लिए भागा भागा फिरता रहा, और बदले में क्या मिला? जिल्लत और गालियां। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की अनबन इतनी बढ़ गई कि जुबैदा के पिता ने जबरदस्ती उनका तलाक करवा दिया। मैं महबूब आलम अपने पूरे होशो हवास में अपनी बीवी जुबैदा खानम को आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। पति और ससुर तलाक के बाद कराची लौट गए और जुबैदा बुरी तरह टूट गई। पति से अलग होने के बाद जुबैदा ज्यादातर समय अपने घर में बेटे खालिद की परवरिश में लगा दिया करती थी। घर से बाहर जाना छूट चुका था। एक दिन जब पिता की गर्लफ्रेंड घर पर आई तो उनसे जुबैदा की हालत देखी नहीं गई। वो जुबैदा की बोरिंग जिंदगी बदलने के लिए उन्हें अपने साथ पार्टियों में ले जाने लगी। वो जुबैदा के पिता से झूठ बोलकर इजाजत ले लिया करती थी। 22 अप्रैल 1950 की बात है। जोधपुर राजघराने की बेटी राजेंद्र कुमारी की शादी थी। बड़ोदरा से राजघराने के युवराज फतेह सिंह राव गायकवाड़ बारात लेकर जोधपुर पहुंचे। इस शाही शादी में जोधपुर और बड़ौदा से नाच गाने के लिए कई बड़े कलाकारों को बुलाया गया। उस महफिल में 24 साल की जुबैदा भी अपनी आंटी के साथ शामिल हुई। महफिल शुरू हुई और मंच पर एक एक कर कलाकार राजा महाराजाओं के लिए नाच गाना पेश कर रहे थे। अचानक जुबैदा भी मंच पर आई और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। हर किसी की नजर जुबैदा पर थी। एक तो सुंदर, ऊपर से आवाज में वो मिठास जो हर किसी का ध्यान खींच ले। उस महफिल में मारवाड़ रियासत के महाराजा हनवंत सिंह भी शामिल हुए थे। जब उन्होंने जुबैदा का गाना सुना तो सुनते ही रहे। महफिल खत्म होते होते महाराजा जुबैदा से बात करने में कामयाब रहे, लेकिन अगले दिन जुबैदा बारात के साथ बड़ौदा लौटने वाली थी। जुबैदा बड़ौदा के लिए रवाना हुई जरूर, लेकिन तबीयत नासाज होने पर अगले स्टेशन में ट्रेन से उतर गई। उन्हें शाही मेहमान की तरह जोधपुर वापस बुला लिया गया। वापस लौटकर जुबैदा महाराजा के विश्वास पात्र भारतेंद्र सिंह के बंगले में मेहमान बनकर रुकी। जुबैदा की मौजूदगी में भारतेंद्र सिंह ने शाम को बंगले में ही एक महफिल रखी, जिसमें महाराजा हनवंत सिंह मेहमान बनकर पहुंचे। राजस्थान के पॉपुलर राइटर अयोध्या प्रसाद ने अपनी बुक द रॉयल ब्लू में जुबैदा और महाराजा हनवंत सिंह के बीच हुई पहली बातचीत का जिक्र भी किया है। बातचीत में दोनों भांप गए कि उनका ये रिश्ता लंबे समय तक कायम रहने वाला है। कुछ दिनों बाद जुबैदा ने जोधपुर से बॉम्बे लौटने का मन बना लिया। महाराजा ने उन्हें अपने पास रोकने की खूब कोशिशें की, लेकिन सख्त पिता और उनकी इजाजत न होने पर उन्होंने लौटना ही ठीक समझा। जुबैदा के बॉम्बे लौटते ही महाराजा हनवंत सिंह बेचैन रहने लगे। देखिए, मिलना तो होगा, वरना हम आपके घर के सामने दरवाजे पर बैठ जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप बाहर नहीं आती। जुबैदा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो जुबैदा से मिलने के लिए ऐसे उतावले हुए कि उन्होंने अपनी करीबी खुशवंत सिंह को जुबैदा को खोजने बॉम्बे भेज दिया। खुशवंत सिंह कामयाब हुआ और सही पता जानते ही महाराजा खुद बॉम्बे पहुंच गए। महाराजा हनवंत सिंह मुंबई आकर चर्च गेट के पास स्थित एस्टोरिया होटल में ठहरे। आखिरकार उन्होंने अपने करीबी की मदद से जुबैदा को मिलने बुला ही लिया। मुलाकातें हुई और दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। बहकी है राहें, बहकी बहकी है निगाहें, है ना। लेकिन ऐसा होना आसान नहीं था। हनवंत सिंह जोधपुर के राजा थे और जुबैदा मुस्लिम एक्ट्रेस। महाराजा हनवंत सिंह जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह के बेटे थे। 12 जून 1923 को उनका जन्म जोधपुर में हुआ। शाही रीति रिवाजों के अनुसार महज 20 साल की उम्र में 1943 में महाराजा हनवंत सिंह की शादी धांगध्रा की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से हुई थी। 4 साल बाद 1947 में महाराजा हनवंत सिंह जोधपुर रियासत के राजा बने। 1948 में उन्होंने 19 साल की उम्र की स्कॉटिश नर्स सेंड्रा से दूसरी शादी की। शादी से पहले उन्होंने सेंड्रा का धर्म परिवर्तन करवाया और उसे शांता देवी नाम दिया। 1.5 साल बाद जब सेंड्रा इंग्लैंड लौट गयी तो महाराजा ने उन्हें मना कर लाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो लौटी ही नहीं। महाराजा अपनी पहली पत्नी महारानी कृष्णा कुमारी के साथ उम्मेद भवन पैलेस में रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जुबैदा के पिता भी सख्त मिजाज के आदमी थे, जो उनकी जिंदगी का हर फैसला खुद लिया करते थे।
दोनों के रिश्ते का खुलासा तब हुआ जब महाराजा के भेजे जा रहे कीमती तोहफों की भनक जुबैदा की माँ फयाजी बेगम को लगी। माँ को मनाने के लिए एक दिन जुबैदा ने महाराजा को घर बुला लिया। मुलाकात में माँ फयाजी ने महाराज को साफ इनकार कर दिया। शायद इन्हीं अदाओं की वजह से आपने मेरी बेटी का दिल जीत लिया होगा। देखिए, मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती। जुबैदा के वालिद ने जुबैदा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि हम मुस्लिम हैं और बेटी ना धर्म बदलेगी ना दूसरी औरतों के साथ सौतन बनकर रहेगी। महाराजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका प्यार कोई दिखावा नहीं है और वो ताउम्र जुबैदा का साथ निभाएंगे। माँ का मन बदला तो जरूर, लेकिन उन्होंने जुबैदा के सामने एक मुश्किल शर्त रख दी। तुम्हें रिजू को हमारे पास छोड़ना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं रिजू के बिना कैसे रहूंगी? मैं उसकी माँ हूँ। माँ तो मैं भी हूँ बेटी। एक वही तो हमारा नाम लेवा रह जाएगा इस दुनिया में। आखिरकार जुबैदा को माँ की शर्त माननी पड़ी। हालांकि पिता इन सब बातों से अनजान थे। एक दिन मौका पाते ही महाराजा हनवंत सिंह जुबैदा को अपने साथ जोधपुर ले गए। 23 साल की जुबैदा ने 17 दिसंबर 1950 को ब्यावर के आर्य समाज के रीति रिवाजों के साथ महाराजा हनवंत सिंह से शादी की और हिंदू धर्म अपना लिया। धर्म बदलने पर जुबैदा का नाम विद्या रानी रखा गया। धर्म परिवर्तन के लिए मंदिर में हवन भी करवाया गया था, जिसका सबूत आज भी ब्यावर के मंदिर में दर्ज है। जब महाराजा जुबैदा को लेकर जोधपुर के महल उम्मेद भवन गए तो शाही घराने ने एक मुस्लिम एक्ट्रेस को बहू के रूप में अपनाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में महाराजा ने उन्हें मेहरानगढ़ के किले में रखा। जुबैदा को महाराजा ने शादी के बाद छोटी रानी का दर्जा तो दिया, लेकिन राजघराने और राजपूत समाज ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। जुबैदा को उम्मेद पैलेस भवन में होने वाली किसी भी चर्चा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कभी शाही सलाहकारों में शामिल नहीं किया गया, जबकि महाराजा की पहली पत्नी कृष्णा कुमारी को आगे जाकर राजमाता की उपाधि दी गई और सभी शाही फैसले उनसे सलाह मशवरा के बाद ही लिए जाते थे। ये बात जुबैदा को भी खटकती थी। हालांकि वो और बड़ी रानी कृष्णा कुमारी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। समय बीतता गया और जुबैदा ना चाहते हुए शाही रीति रिवाजों को अपनाने लगी। शादी के 1 साल बाद 2 अगस्त 1951 को जुबैदा ने महाराजा हनवंत सिंह के बेटे राव राजा हुकुम सिंह को जन्म दिया। राजा हुकुम सिंह को टूटू बन्ना कहा जाता था। महाराजा जुबैदा को समय समय पर उनके परिवार से मिलने बॉम्बे ले जाया करते थे। हालांकि वो चंद मिनटों के लिए ही अपने पहले बेटे खालिद मोहम्मद से मिल पाती थी। महाराजा हनवंत सिंह ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी महारानी कृष्णा कुमारी के साथ चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए बिताते थे। आप पे ये बहुत जच रहा है ना मीनाक्षी? हाँ, बहुत सुंदर है। ऐसे में जुबैदा और उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। बड़े खुश लग रहे। रात को अच्छी नींद आई होगी। मोहब्बत हमसे करते हैं और रातें वहाँ गुजारते हैं। जुबैदा को चुनावी मामलातों से दूर रखा जाता था, क्योंकि मुस्लिम जुबैदा के चलते उनके राजपूताना वोटर कम हो सकते थे। अब मैं थारो साथी हूँ। आज भी थाका दुख, थाका दर्द। इन सब दायरों ने जुबैदा को अकेलेपन में ढकेल दिया। वो 26 जनवरी 1952 का दिन था। चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। महाराजा हनवंत सिंह बड़ी महारानी कृष्णा के साथ हड़बड़ी में एक शहर के लिए रवाना होने वाले थे कि जुबैदा ने खुद साथ जाने की जिद पकड़ ली। महाराजा हनवंत सिंह समझाते रहे कि उनका साथ जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन जुबैदा नहीं मानी। मैंडी दीदी, इस बार मैं जाऊंगी, आप नहीं। जुबैदा, प्लीज जुबैदा, ऐसा मत करो। और एयरक्राफ्ट की सीट पर जाकर बैठ गईं। उस एयरक्राफ्ट में सिर्फ 2 ही सीट थीं। ऐसे में कृष्णा कुमारी को जोधपुर में ही रुकना पड़ा। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही सुमेरपुर के पास प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 26 साल की जुबैदा और 28 साल के महाराजा हनवंत सिंह की मौत हो गई। कई लोगों ने महाराजा की मौत के लिए जुबैदा की जिद को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि महाराजा महज 4 घंटे की नींद लेकर प्लेन उड़ा रहे थे, जिससे हादसा हुआ। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि महाराजा को चुनाव में जीतते देख अपोजिशन ने उनकी मौत की साजिश रची। जुबैदा पर बनी साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म जुबैदा के अनुसार जुबैदा नहीं चाहती थी कि महाराजा उनसे दूर रहें, इसलिए उन्होंने महाराजा के साथ आत्महत्या कर ली। शायद हम सिर्फ मर के ही खुश रह सकते हैं। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल
किताबों में मिले। उस फिल्म का स्क्रीन प्ले जुबैदा की पहली शादी से हुए बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखा था। खालिद की परवरिश उसके नाना नानी ने की थी। जुबैदा की मौत के समय उनका बेटा टूटू बन्ना महज 4 महीने का था, जिसकी परवरिश राजमाता कृष्णा कुमारी ने की। टूटू बन्ना की शादी अलवर के राव राजा दलजीत सिंह की बेटी राव रानी राजेश्वरी कुमारी राठौड़ से हुई। इनका एक बेटा परीक्षित और एक बेटी जयनंदिनी हुई। 17 अप्रैल 1981 को टूटू बन्ना का सिर कटा शरीर जोधपुर की सड़क पर मिला। उन्हें उन्हीं की तलवार से मारा गया था और शरीर पर 20 गहरे जख्म थे। उनकी हत्या आज भी अनसुलझी है। आज भी जोधपुर के स्थानीय लोगों का मानना है कि जुबैदा की आत्मा उम्मेद भवन पैलेस और रॉयल फैमिली के स्कूल में भटकती है। स्कूल के कई कमरे बड़े बड़े तालों और तंत्र मंत्र से बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऐसा उसकी रूह को कैद करने के लिए किया गया है। तो कुछ ऐसी थी जुबैदा बेगम की कहानी।